जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। बोलो, बात समझ में आई? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है भैया? एक समान। एक समान वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ई है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड है। कौन प्लेस्ड है? रखा हुआ है। प्लेस्ड नहीं, रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। समझ रहे हो ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है। इतनी बात समझ में आई? अब डायपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन बताओगे आप? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है ना? डायपोल मूवमेंट पी की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ। कई बार बता चुके हैं आपको। देखो, ये पी की डायरेक्शन होगी भाई, ये पी की डायरेक्शन है। अब ये डायपोल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल पे रखा हुआ है। कितने एंगल पे? θ1 एंगल पे रखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ये बताओ, जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। पता है ना? ये बताओ, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा F बराबर QE, है ना? और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है F बराबर QE, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, ये दोनों फोर्स, सुनो, ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? F नेट। तो नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ये कोई रस्सी है ना? मान लो कोई ये रॉड है जिसको इधर से तुम खींच रहे हो 10 न्यूटन के फोर्स से, इधर तुम्हारा भाई खींच रहा है। दो लोग 10 न्यूटन से खींचोगे तो नेट फोर्स इस पे 0 आएगा ना? तो भाई देखो, F बराबर QE फोर्स इधर, F बराबर QE इधर, नेट फोर्स इस पे 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन इन दोनों लाइन, इस पर एक टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा ना? देखो, हमने चैप्टर 1 में ये सेम डायग्राम पे हमने टॉर्क पढ़ा था, याद है? टाउ बराबर PE sin थीटा, है ना? तो लिखेंगे टॉर्क क्या होगा? टॉर्क वी नो दैट टाउ बराबर टॉर्क PE sin थीटा था। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, है ना जी? टॉर्क निकाला था फॉर्मूला हमने, और इसको हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था आपको याद है? P क्रॉस E। वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E लिखते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये बताओ हमें, अब यार इस पे जो है फोर्स लग रहा है क्लॉकवाइज, है ना? बोलो, ठीक है ना? ये क्लॉकवाइज, तो टॉर्क भी क्लॉकवाइज होगा ना? टॉर्क कैसा होगा? क्लॉकवाइज। देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो देखो ये ऐसे घुमाएगा इसको, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे, समझ रहे हो ना? ये क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है। बात समझ रहे हो? किधर घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क किस दिशा में है? तो कहोगे टॉर्क की डायरेक्शन है टाउ, यानी कि टॉर्क। टॉर्क कैसे लग रहा है? तो कहोगे क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज टॉर्क है। अब ध्यान से देखो, इसको हम रोटेट करेंगे। देखो, अगर पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी आपको निकालना होता है, कुछ कॉन्सेप्ट देखो मन में बैठा लो। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन। तो वर्क डन पहले निकालेंगे। वर्क डन के लिए हमें डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसको, है ना?
तो देखो हमने इसको, इस डायपोल को ऐसे घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे था, अब भैया इसको हमने घुमा दिया इस प्रकार, और अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो गया θ2 एंगल पे। कितना, θ2 एंगल पे। बोलो बात समझ में आई? θ1 से θ2 पर पहुंच गया, घुमा दिए। बात समझ में आई? लेकिन देखो डिस्प्लेसमेंट लगातार बदल रहा है। थीटा की वैल्यू जैसे जैसे रॉड को घुमा रहे हो, देखो ऐसे 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 घुमा रहे हो ना, थोड़ा देखो इधर ऑब्जर्वेशन देख लो। देखो ये ऐसे था पहले, देखो इसको ऐसे 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 घुमा के ऐसे ला दिए, समझ रहे हो? देखो ऐसे है, इसको ऐसे घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं उसे, है ना। देखो इसको ऐसे आपने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, θ1 एंगल से θ2 एंगल पे रोटेट किया आपने, तो रोटेशन कैसा कर रहे हो आप? रोटेशन बोलो, रोटेशन, रोटेशन कैसा है भैया? रोटेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो कि है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान देना, आप हमें ये बताओ, टॉर्क क्लॉकवाइज है, डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। डिस्प्लेसमेंट मैंने रोटेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो कहोगे एंगल बिटवीन टाउ एंड थीटा हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया? ये बात समझ में आई? कैसे? देखो टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, देखो इधर ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब एक दूसरे के अपोजिट दो वेक्टर होते हैं, देखो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों वेक्टर है तो इनके बीच एंगल लेना है। तो भैया एंगल, दो वेक्टर अगर अपोजिट हैं तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ये क्लास 11 की बातें हैं सब, है ना। बात समझ में यहाँ तक? अब देखो आगे। अब यार अगर हम देखो अब वर्क लिखेंगे, लेकिन देखो जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है ना। तो जब कोई वेरिएबल चीज आती है ना, तो उसको हम कैसे निकालते हैं वर्क डन? पार्ट्स में, छोटा छोटा पार्ट में ना। तो पहले इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करने में जो वर्क डन हुआ, ठीक है। स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। डी थीटा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, देखो इसको हल्का सा डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हुआ निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद पूरे का इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन लगाएंगे θ1 से θ2 तक, है ना, क्योंकि θ1 एंगल से उठा के हम θ2 पे ले गए हैं बाद में। अब देखो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? dw। वर्क का फॉर्मूला कौन बताएगा हमें? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है भैया। लेकिन अब ध्यान दो, वो फॉर्मूला तब लगता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, किसी सीधी लाइन पे चल रहे हो, किसी सीधी लाइन पे चल रहे हो तब लगाते हैं उसे। यहां तो आप एंगल पे घुमा रहे हो ना, यहां सीधी लाइन नहीं चल रहा है, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब जब होता है तब फॉर्मूला होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। बात समझ में आई? यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो टॉर्क आता है, और जब सीधी लाइन में डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स आता है। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, वर्क यहां भी निकल रहा है वहां भी वर्क होता है। फोर्स डॉट थीटा कब लिखते हैं? मतलब dx, जब ये सीधी लाइन में चलता। अब ये एंगुलर डिस्प्ले, इसको घुमा रहे हैं किसी एंगल पे, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेशन में टाउ आता है। क्लास 11th में रोटेशनल मोशन में आपने इसको पढ़ा है ना। अब देखो dw बराबर, भैया टाउ की वैल्यू कितनी है ये निकाले हैं, PE
साइन थीटा इंटू डी थीटा पहले से बैठा है। बोलो स्मॉल वर्क डन समझ में आया? ठीक है ना। अच्छा एक क्या और ध्यान देना, थोड़ा रुक जाओ। अभी ये क्या है, अभी ये डॉट वेक्टर, डॉट लगा है यहाँ पर, वेक्टर फॉर्म में है, सॉरी। अभी ये टाउ डॉट डी थीटा है ना, अगर डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, टाउ डी थीटा इंटू कॉस 180। फॉर्मूला होता है ना ये वाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए बी कॉस थीटा। जब डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा आता है ना, तो टाउ डॉट डी थीटा था, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, टाउ डॉट डी थीटा कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है जी, बहुत सही, -1 होती है। तो अब इसको देखो, माइनस बाहर कर लिए, टाउ, टाउ की वैल्यू डाल दो इसमें, कितना है टाउ की वैल्यू, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक? ये क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया। हमें तो यार टोटल वर्क डन निकालना है ना, तो लिखेंगे टोटल वर्क डन टू मूविंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम θ1 से θ2, θ1 से θ2 तक रोटेट करने में कितना टोटल वर्क डन हुआ। तो भैया टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होगा W बराबर, और ये कैसा वर्क डन है तो कहोगे एक्सटर्नल वर्क डन है। इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं ना, इसको भैया पकड़ के हम घुमा रहे हैं, तो हम तो एक्सटर्नल एजेंट है ना इसके लिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हम तो एक्सटर्नल एजेंट है, तो W एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेट DW, छोटे से वर्ग को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। बात समझ में आएगी? अब देखो आगे इसके बाद, तो इसके बाद यार ध्यान देना भाई, तो W एक्सटर्नल क्या होगा तो कहोगे आप इंटीग्रेट θ1 से θ2। DW की वैल्यू कितनी है, क्यों जी, DW की वैल्यू आपने कितना निकाला है, बोलो, -PE साइन थीटा डी थीटा ना, तो -PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी यहाँ तक। अब देखो नेगेटिव साइन कर लो बाहर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, तो माइनस बाहर कर लो, PE बाहर कर लो, इंटीग्रेट θ1 से θ2। भैया देखो जो जो कांस्टेंट है उसे हमने बाहर कर लिया। साइन थीटा देखो वेरिएबल है, तो साइन थीटा डी थीटा। अब हमें ये बताओ कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कौन बताएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का। इतना समझ में आया कि नहीं बताओ पहले? अच्छा बताओ, ऊपर का नोट कर लिए हो ये सब, मिटा दें, इतना लिख लो पहले एक बार। अब देखो बच्चे यहाँ पे वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट W एक्सटर्नल कितना है, तो कहोगे -PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा। कितना होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, इसको आप याद कर लो, क्या होता है, -cos थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, -cos थीटा, तो हो जाएगा ये -cos थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो आप कहोगे लिमिट सर θ1 से θ2, लिमिट लगाना मत भूलना। अब देखो यार यहाँ पे ध्यान दोगे अगर आप, तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, PE। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ब्रैकेट के अंदर cos थीटा, लिमिट θ1 से θ2। देखो ये माइनस माइनस गया है ना। अब देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर PE, ब्रैकेट के अंदर देखो पहले अपर लिमिट डालो, थीटा के जगह पे θ2 डाल दो, तो cos θ2 है ना, cos θ2 माइनस cos θ1। थीटा के जगह पे पहले θ2 डालेंगे, फिर माइनस लिमिट फॉर्मूले का माइनस, फिर θ1 डालेंगे। इतना समझ में सबको आ गया?
ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है। कभी कभी हमसे ये भी पूछ लेता है, इसको लर्न कर लो, ठीक है। देखो कभी कभी हमसे यही पूछता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, तो कहोगे पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 होता है। अब देखो हमें तो निकालना ये है नहीं, हमें तो भैया क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा यू बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, जो कि बराबर होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फॉर्मूला बताया गया ना पीछे आपको, कहोगे कब बताया गया सर? बच्चे देखो ये फॉर्मूला बताया गया आपको जब पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ाया था जिस दिन, उस दिन ये वाला फॉर्मूला पूरा हमने बताया था आपको। अब देखो ये बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितने एंगल पे है? थीटा 2 पे है ना। देखो इनिशियल थीटा 1 पे था डाइपोल, फाइनली थीटा 2 पहुंच गया है, तो लिखेंगे इसको ऐसे, यू एफ को यू एट थीटा 2 लिखेंगे। फाइनली थीटा 2 पर पहुंचा है ना डाइपोल, माइनस यू एट थीटा 1 पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 बराबर, देखो माइनस ये पहले से है एक, ये माइनस, देखो ये वाला माइनस यहाँ आया, और ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो यार देखो ये फॉर्मूला हमारा बन गया, इसको रखना है याद। U यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 बराबर माइनस पीई ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमें किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए, ठीक है। देखो आप याद करो, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जब हम लोग निकाल रहे थे, याद है ना, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाए थे ना, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी से लाए नहीं है, तो यहाँ कुछ दूसरा तरीका लगाएंगे। देखो पोटेंशियल किसी पॉइंट का या किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है कि आप चार्ज को इन्फिनिटी से लाओ, एक तरीका वो है ना, लेकिन यहाँ इन्फिनिटी से लाए नहीं है भाई, यहाँ थीटा 1 से थीटा 2 ले गए हैं ना, मतलब यहाँ एंगल पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ जैसे वहाँ 2 पॉइंट से काम कर रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले गए थे, समझो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले गए थे, तो एक पॉइंट को हमने इन्फिनिटी मान लिया था, लेकिन अब की बार तो किसी एक एंगल से दूसरे एंगल पे ले जा रहे हैं, अब की बार एंगल को 0 मान लेंगे, मतलब एंगल को ऐसा ले लो कि एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए। तो अब देखो ये कहानी जो है जिन वैज्ञानिकों ने इनको बनाई, समझो फिजिक्स में सारी बातें क्या हैं, पहले से डिफाइन की गई हैं, माना गया है, बात समझ रहे हो कि नहीं, जिसने बनाया है फिजिक्स को उसने ये मान लिया है, तो हम लोग भी मानने वाले हैं। क्या मानेंगे? तो देखो अब लिखो इसमें अजम्पशन, अजम्पशन, भैया अजम्पशन क्या है, तो कहोगे माना गया है। क्या माना गया है? थीटा 1 को 90 डिग्री माना गया। किसने माना? तो कहोगे जिसने ये जग बनाया, बात समझ रहे हो, जिसने फिजिक्स बनाई है, ये सारे कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उन्होंने इस चीज को थीटा 1 को 90 डिग्री मान लिया है। बात समझ रहे हो? अगर थीटा को 90 मानोगे तो u एट थीटा 1, थीटा 1 पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, यानी हो जाएगा कॉस थीटा 1 भी 0। समझ रहे हो? थीटा 1 90 डिग्री डालोगे तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा भैया? 0 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 0। अब देखो ये अजम्पशन है, अजम्पशन माने माना गया है। किसने माना है? तो कहोगे जिसने इसको बनाया उसने मान लिया है। तो फिजिक्स में ढेर सारी बातें मान ली गई है ना। जब फिजिक्स को बनाया गया है, किस लिए माना गया भैया? तो कहो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए, किसी एक एंगल पे कितना पोटेंशियल है। तो अब देखो अगर इसमें वैल्यू डालोगे तो यू थीटा 2 आएगा माइनस यू थीटा 1, यू थीटा 1 कितना 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर माइनस पीई ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90। और कॉस 90 क्या होता है बताओ? देखो यू थीटा 2
माइनस यू 90 जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री पर पोटेंशियल बराबर माइनस पीई और ये बन जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 90 जीरो। देखो ये भी हट गया, देखो ये भी हट गया, बस यही तो करना चाह रहे थे हम। दो एंगल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है ऊपर वाला, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें तो उनमें से किसी एक पॉइंट को हमें हटाना था। क्या करना था? हटाना था। उसके लिए जिसने इसको बनाया है उसी ने बता दिया कि ऐसा करो भैया थीटा 1 90 रख लो। थीटा क्यों 2 क्यों न रखे 90? तो कहोगे यार जिसने बनाया उसने बता दिया है बस, है ना, किताब में ऐसा कहा गया है कि ऐसा मान लो आप, है कि नहीं? आप थीटा 2 को 90 मान सकते हो, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन जब बनाया गया तो कुछ स्टैंडर्ड हुए, है ना। जैसे मान लो दुकान पे तुम जाओ कपड़ा लेने, अपना बड़ा सा फीता लेके जाओ 1 मीटर का, कह दो हम इससे नाप के लेंगे 1 मीटर यही है, दुकान वाला कपड़ा देगा, डंडा लेके भगा लेगा भाई, दौड़ा लेगा तुम्हें। भैया एक उसका मानक है ना, एक स्टैंडर्ड है ना कि 1 मीटर इतना ही होता है। तो वैसे ही कुछ बातें यहाँ फिक्स की गई है, बात समझ रहे हो, उसको आपको सीधे याद कर लेना है। अब देखो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा 2 बराबर आ गया फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा 2। बोलो बात क्लियर है? ये फॉर्मूला। अब देखो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, थीटा 2 हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हम चाहते हैं कि थीटा 2 को थीटा मान लें यार, थोड़ा अच्छा देखने में लगेगा ना। तो हमने क्या किया, थीटा 2 की जगह पे थीटा रख दिया। इससे क्या फायदा होगा आओ देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा, देखो देखने में अच्छा लग रहा है, माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया फाइनल फार्मूला हमारा। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला है किसी एंगल थीटा पे, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा। देखो ये भी फार्मूला करेक्ट है, इसको भी याद रखना है तुम्हें, जिसमें जिसमें हम स्टार लगा रहे हैं। एक तो ये तो बताए हैं लर्न करना इसको है, एक इसे याद रखो, एक इसे याद रखो। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा, न्यूमेरिकल जब आएगा तो उसमें सारे फार्मूले इस्तेमाल होंगे। अगर 2 एंगल दिया रहेगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, 1 एंगल दिया रहेगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा कैसे पढ़ेंगे, देख लो कैसे पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल थीटा बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये किसी पॉइंट पर, किसी एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आई जी? कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? एक बार ध्यान से देख लो और नोट कर लो भाई, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, इस पर डेरिवेशन आपको पूछेगा बोर्ड में, समझ लो कि नहीं। और देखो बहुत ही ईजी था ये, इसमें ज़रा कुछ था थोड़ा सा इंटीग्रेशन हुआ है और सारी बातें एक एक बातें हमने स्पष्ट आपको बताया है कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है बच्चे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।